बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर। हमने आज सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसके लिए बेटा मैं सपोज करता हूँ कि ये मेरे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो एल है, कैपिटल एल, और इस सिलेंडर का जो मास है वो सपोज कर लेते हैं कैपिटल एम है। हमने ये वाला जो वाई एक्सिस आपको नजर आ रहा है, इस एक्सिस के गिर्द इस सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और ये वाला जो एक्सिस है वाई एक्सिस, ये इस एक्सिस के ये वाला जो एक्सिस है जो सिलेंडर के दरमियान से गुजर रहा है, बेटा इसको बेटा बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, जिस एक्सिस के गिर्द हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री की क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे देखें ज़रा, अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, ये वाला एक्सिस है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और ये वाला वो एक्सिस है जिसके गिर्द हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये वाला जिसके गिर्द हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये एक्सिस इस एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो सिलेंडर है उसकी जो लेंथ है वो एल है और उसका जो मास है वो क्या है, कैपिटल एम है। यहाँ पे देखिए हम कह देते हैं कि सिलेंडर का जो मास है वो कैपिटल एम है, सिलेंडर की जो लेंथ है वो क्या है, एल है। ये वाला जो सिलेंडर आपको नज़र आ रहा है उसका जो रेडियस है, ये वाला ये नज़र आ रहा है, वो रेडियस कितना है, आर है। इसको हमने यहाँ पे नॉमिनेट भी कर दिया है कि यहाँ से यहाँ तक जो सिलेंडर का रेडियस है वो कितना है, कैपिटल आर। तो अगर मैं इस सिलेंडर की मास डेंसिटी निकालूँ तो मास डेंसिटी इसकी कितनी आ जाएगी, तो इसकी अगर हम मास डेंसिटी निकालें तो मास डेंसिटी इसकी आ जाएगी मास ओवर टोटल लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ आपके पास इसकी क्या आ गई, मास डेंसिटी आ गई। अगर मास डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट करूं, रो के साथ, तो देखें आपके पास यहाँ से अगर हम रो निकालें तो रो आपके पास आ जाएगा एम ओवर आपके पास क्या आ गया, एल। तो ये आपके पास डेंसिटी आ गई, मास पर यूनिट लेंथ आ गई किसकी, आपके पास डेंसिटी आ गई किसकी, सिलेंडर की। यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे हम जो इसका निकालेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका लेक्चर हम दे चुके हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम इस तरह निकालेंगे कि हम क्या करेंगे, इस पूरे सिलेंडर को छोटी छोटी डिस्क के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उनमें से किसी एक डिस्क का हम निकालेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। जब उसका हम एक डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उसको पूरे सिलेंडर के ऊपर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरे सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो मैं याद रखना यहाँ पे जो हेल्प लूँगा वो लूँगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, ठीक। उसकी मदद से हम इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और निकालेंगे कैसे, हम इस सिलेंडर को छोटी छोटी डिस्क के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। उनमें से एक डिस्क उठाएंगे, उस डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। जब उस डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, उस पूरी डिस्क को हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सिलेंडर से, पूरे सिलेंडर पे इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास पूरे सिलेंडर का क्या आ जाएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो इसके लिए मैं सपोज करता हूं कि ये मेरे पास एक डिस्क है। इसके लिए मेरा सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक डिस्क है। इस डिस्क की यहाँ से यहाँ तक जो विड्थ है वो है, सपोज कर लें dx, और इस डिस्क का देखिए रेडियस कितना होगा, इस डिस्क का भी रेडियस कैपिटल आर ही होगा, और इस डिस्क का जो मास है वो सपोज कर लें क्या है, dm है, ठीक है। अगर ये हम कह दें कि ये वाली डिस्क ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे अपने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के गिर्द मूव कर रही है, तो अगर हम यहाँ से यहाँ पे ज़रा देखिएगा, अगर हम यहाँ से क्या निकालें, डिस्क के लिए जो डिस्क हमने यूज़ की उसकी अगर मास डेंसिटी निकालें, मास डेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट करूँ रो के साथ, तो देखिए उसका देखिए मास कितना है, dm है, विड्थ कितनी है, dx। तो आपके पास आ जाएगा क्या आ जाएगा, dm ओवर आपके पास क्या आ जाएगा, dx। और अगर यहाँ से dm निकालें, उस रिंग का अगर हम मास निकालें dm, तो dm आपके पास आ जाएगा रो इंटू आपके पास क्या आ गया, dx।
ये वाला जो रो इसकी कीमत ये वाली पुट करो जो यहाँ पे हमने पहले निकाली है, तो आपके पास देखें मास आ जाएगा डीएम, ये आपके पास आ जाएगा रो की कीमत क्या है m/l इंटू आपके पास क्या आ गया dx, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। तो ये हमारे पास आ गया मास ऑफ द रिंग। अब यहाँ पे देखें जरा, अगर हम रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, यहाँ पे देखिए अगर हम ये वाली जो रिंग है इस रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालें तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, यहाँ पीछे पढ़ चुके हैं 1/4, ठीक है, dm इंटू आर का स्केयर। dm होता है मास ऑफ द रिंग, आर क्या है रेडियस ऑफ द रिंग। तो रिंग का भी रेडियस कितना है कैपिटल आर है, तो इसलिए इसका क्या आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे dm की कीमत पुट करो, ये क्वेश्चन जो नंबर 1 है इसमें dm की कीमत दी हुई है, तो इसमें ज़रा पुट करें तो आपके पास देखें आ जाएगा 1/4 वैसे का वैसे, dm की कीमत क्या है m/l, m/l वैसे का वैसे, आर स्क्वायर लिख लो बाद में dx लिख लो, आर स्क्वायर इंटू आपके पास क्या आ गया dx। तो ये आपके पास आ गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया रिंग का किस एक्सिस के गिर्द, ये वाला जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये वाला जो इसके सेंटर से यहाँ से गुजर रहा है उस एक्सिस के गिर्द इस रिंग का अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो वो आपके पास आ जाता है 1/4 mr² इंटू आपके पास क्या आ गया dx। लेकिन अगर हम सपोज कर लें यही एक्सिस इसके यहाँ पे डायमेट्रिकली यहाँ से ऐसे पास कर रहा हूँ, यहाँ से ऐसे, अगर ये एक्सिस जो एक्सिस सिमेट्री है ये रिंग में इस तरह गुजरने की बजाय बल्कि इस तरह गुजर रहा हो, तो फिर अगर हम इस एक्सिस के गिर्द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, ठीक है, तो वो भी कितना होगा, वो भी इतनी होगा 1/4 m/l r² इंटू dx होगा। क्यों, उसकी वजह ये है कि ये वाला एक्सिस भी इसके सेंटर से गुजर रहा है और ये वाला एक्सिस भी क्या कर रहा है उसके सेंटर से गुजर रहा है, ठीक है। तो इस एक्सिस के गिर्द गुजारे निकालें इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, चाहे आप इस एक्सिस के गिर्द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, तो दोनों सूरत में आंसर क्या आएगा 1/4 ml r² इंटू क्या आ गया dx। लेकिन अगर हम इस डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें किस एक्सिस के गिर्द, y एक्सिस के गिर्द, और ये एक्सिस वो वाला एक्सिस है जिसके गिर्द हमने अभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फॉर एग्जांपल ये वाला है, ठीक है। तो अगर हम इस डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के गिर्द निकालें तो मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ कि इस डिस्क का इस एक्सिस के गिर्द जो फासला है के दरमियान जो फासला है वो सपोज कर ले हैं x। तो देखिए इस डिस्क का हम इसके गिर्द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पैरेलल थ्योरम। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला डिस्क का ये सेंटर पे निकाला है, लेकिन अब हमने उसके सेंटर पे नहीं निकालना बल्कि उस डिस्क का इस y एक्सिस के गिर्द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है वो आप पीछे पढ़ चुके हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि इस एक्सिस के गिर्द y एक्सिस के गिर्द इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो बराबर होगा किसके, अगर उसमें इसको नाम दे दूं i का, तो वो बराबर होगा, देखें इस एक्सिस के गिर्द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो हमने निकाला, वो कितना निकाला आपके पास, वो आपके पास आया ये वाला 1/4 mr का स्क्वायर ओवर l, mr का स्क्वायर ओवर l इंटू आपके पास क्या आ गया dx, प्लस आपके पास क्या होता है प्लस मास ऑफ द रिंग। मास ऑफ द रिंग कितना है आपके पास, वो बच्चे आपके पास है कितना है, ये आपने पीछे पढ़ा हुआ है, मास ऑफ द रिंग आपने पीछे पढ़ा हुआ कहाँ पे, ये देखें ज़रा, देखिए कितना है dm है, ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो आपके पास आ गया मास ऑफ द रिंग dm, साथ इसके मल्टीप्लाई करते हैं किसको, इस एक्सिस का, मतलब कि इस एक्सिस का सेंटर से जो फासला है वो कितना है, वो हमने निकाला, वो कितना x है, तो आपके पास क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। तो आपके पास ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि सेंटर ऑफ मास जो एक्सिस गुजर रहा है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर से पास कर रहा है उससे जो फासला होता है उसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाली जो फिगर आपके पास आती है, क्वेश्चन आती है, ये आपके पास आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया है डिस्क का किसके गिर्द, वाई एक्सिस के गिर्द, और इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं नाम देता हूँ डी आई का। क्या नाम देता हूँ, डी आई का।
क्लियर। मैं यहाँ पे डीएम की कीमत पुट कर देता हूँ। डीएम की कीमत आपने पीछे पड़ी हुई है, डीएम की कीमत आपके पास है कितनी है, m/l इंटू डी एक्स। तो देखिए डीएम की कीमत पुट करें तो ये क्वेश्चन आपके पास बन जाएगी। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पास बन जाएगी सारी वैसे के वैसे, डीएम की जगह पे हमने उसकी कीमत पुट कर दी m/l इंटू डी एक्स, और एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास उस डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। हमने क्या निकालना है, पूरे सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों तरफ में इंटीग्रेट कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, इस तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इस तरफ क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब इंटीग्रेशन की जो लिमिट है, ठीक है, इंटीग्रेशन की जो लिमिट है, देखें यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे लिमिट देखें, लिमिट क्या आएगी, लिमिट हमारे पास आएगी, देखें अगर इस एक्सिस के गिर्द हमने यहाँ से, देखें यहाँ से ये एक्सिस दरमियान में गुजरा है, अगर इस एक्सिस के गिर्द हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इस तरफ लेंथ भी इसकी कितनी है, l/2 है, इस तरफ इसकी लेंथ क्या है, l/2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे इस तरह दो काम कर सकते हैं, या तो हम लिमिट लगाएंगे -l/2 से +l/2, ये वाली लिमिट पुट कर देंगे, या हम लिमिट पुट करेंगे 0 से l/2, 0 से l/2 पुट कर देंगे। 0 से l/2 जब बेटा पुट करेंगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास सिर्फ एक साइड का आएगा, इस साइड का, जा आएगा लेफ्ट साइड का, जा किसका आएगा, राइट साइड का। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो आपके पास आ जाएगा, देखें यहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन को बाहर निकाल लिया, इन दोनों को एक ही इंटीग्रेशन के अंदर लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे देखें मैंने लिमिट पुट की है 0 से l/2, तो 0 से l/2 का मतलब है कि हमने सिर्फ एक साइड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। लेकिन अगर हम दोनों साइड का निकालना चाहते हैं तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का, या टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा सिलेंडर का, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, देखें इसको अगर हम I = वैसे का वैसे 2 बाहर ले लें, इसकी इंटीग्रेशन करें अंदर वाले फैक्टर की, तो करते जाएं, यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगी 1/4 mr² ओवर l, ठीक है, इंटू आपके पास क्या आ गया dx, dx की इंटीग्रेशन क्या होगी x, ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन होगी, प्लस आगे वाले की इंटीग्रेशन करें वो आपके पास आ जाएगा m/l, इंटू आपके पास देखिए इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी x³ ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 3, ये आपके पास आ गया। और ये इस सारे की जो लिमिट है वो कितनी है, 0 से l/2। तो बच्चे देखिए इंटीग्रेशन आपकी होगी। अब इसको अगर आप हल करें, हल करने के बाद जो आंसर आएगा इसका, वो आपके पास आंसर आ जाएगा I = कितना आ जाएगा, 1/4 mr² प्लस आपके पास आ जाएगा 1/12 ml²। तो ये आपके पास, अगर हम इसके अंदर पहले अपर लिमिट को पुट करें x की जगह पे, फिर हम लोअर लिमिट को पुट करें 0 को, तो हल करें, हल करने के बाद आंसर इसका ये वाला आता है। और ये आंसर कितना आता है, I = 1/4 mr² प्लस आपके पास आता है 1/12 ml²। अच्छा, अब यहाँ पे जो बात समझने वाली वो ये वाली है कि देखिए 1/4 mr², ये हमने पीछे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था किसका, डिस्क का, ये डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। और 1/12 ml², ये आपने पीछे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था किसका, रॉड का। तो रॉड आपको पता होता है वो आपके पास, उसमें वो सिलेंडर टाइप नहीं होता बल्कि एक वर्टिकल टाइप होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें किसका, सिलेंडर का, तो वो डिस्क और रॉड दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि रॉड के अंदर डिस्क नहीं बनी होती। तो सिलेंडर के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, वो रॉड टाइप होता है, रॉड की तरह उसकी लेंथ होती है, और डिस्क की तरह उसके अंदर क्या होती है, नंबर ऑफ डिस्क्स होती हैं। तो दोनों को क्या कर दिया, जमा, तो आपके पास क्या आ गया, इसका टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अगर इसको हम हल करेंगे तो उसके बाद आंसर ये वाला आएगा। तो ये आज का आर्टिकल हमारा मुकम्मल हो गया है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कल लेक्चर देंगे।